दिल्ली मेट्रो की भीड़ में छुपी एक खामोश साजिश। दिल्ली मेट्रो हर दिन लाखों लोगों को लूटती है। सुबह की भीड़, शाम की थकान और चेहरों पर भागती जिंदगी। इसी भीड़ में रोज दिखाई देती थी एक महिला, उम्र करीब 30-32 साल, साधारण सा सलवार सूट, हल्का मेकअप, कंधे पर लैपटॉप बैग। देखने में बिल्कुल एक आम कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाली महिला दिखती थी। वह हर रोज लगभग एक ही समय पर मेट्रो में चढ़ती थी। हमेशा वही कोच, वही दरवाजा और वही खड़ी होने की जगह। भीड़ हो या खाली डिब्बा, उसकी जगह कभी नहीं बदलती थी। लोग सोचते थे वह बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान है, लेकिन असल में वह डिसिप्लिन नहीं बल्कि वह पैटर्न फॉलो कर रही थी। उसका नाम था आयशा खान। आयशा ज्यादातर समय मोबाइल हाथ में रखती थी, लेकिन वह मैसेज नहीं पढ़ती थी। उसकी नज़र मेट्रो स्टेशन की दीवारों, सीढ़ियों, छत और कोनों पर रहती थी। हर स्टेशन पर उसकी आंखें बस पहले सीसीटीवी कैमरों को ढूंढती थी। कौन सा कैमरा घूम रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा कैमरा कहाँ एंगल कमजोर है और कौन सा कोना ऐसा है जहाँ कुछ सेकंड के लिए नजर नहीं पहुंचती है लोगों की। मेट्रो रुकने से ठीक पहले वो अपने बैग का जिप थोड़ा सा खोलती, अंदर से एक पतली सी नोट निकालती, उसमें जल्दी जल्दी कुछ निशान बनाती, लकीरें, गोल दायरे और छोटे छोटे तीर। अगर कोई देख भी लेता तो उसे लगता कि शायद ऑफिस का कोई स्केच बना रही होगी, लेकिन वह स्केच ही नहीं था, बल्कि वह था दिल्ली मेट्रो के सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स का नक्शा। आयशा का मिशन सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं था। उसका असली लक्ष्य था देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री का रोज का मूवमेंट रूट। किस स्टेशन पर सुरक्षा थोड़ी कम होती है, कहाँ गाड़ी कुछ सेकंड ज्यादा रुकती है और किस जगह कैमरों की पकड़ सबसे कमजोर है। इन सब का डेटा वह रोज इकट्ठा कर रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शक के। लेकिन हर सिस्टम में एक कमजोरी होती है, और इस बार वह कमजोरी आयशा नहीं थी, बल्कि उसकी रूटीन थी। इंस्पेक्टर राघव मल्होत्रा, जो दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी के सीनियर ऑफिसर थे, काफी समय से एक अजीब चीज नोटिस कर रहे थे। वो वही महिला, वही समय, वही स्टेशन और वही हरकतें। राघव को शक तब हुआ जब उसने देखा कि आयशा कभी भी कैमरों की तरफ पीठ नहीं करती। उसकी नज़र हमेशा ऊपर रहती है। कोई आम पैसेंजर इतना ध्यान नहीं देता है। राघव ने मन ही मन सोचा कि उस दिन राघव ने तय किया कि आज सिर्फ सीसीटीवी नहीं, बल्कि वह खुद जाकर देखेगा। वह नहीं जानता था कि जिस साधारण से बैग को वह देख रहा है, उसके अंदर छुपा है भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक खतरनाक। दिन शाम की मेट्रो हमेशा जैसी ही थी। भीड़, शोर और जल्दी जल्दी उतरते चढ़ते हुए लोग। आयशा खान भी रोज की तरह उसी कोच में खड़ी थी, उसी दरवाजे के पास। लेकिन आज एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि आज इंस्पेक्टर राघव मल्होत्रा सिर्फ सीसीटीवी स्क्रीन पर नहीं थे, बल्कि वो खुद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। आयशा ने स्टेशन बदलते हुए फोन कान से लगाया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन राघव ने होठों की हलचल पढ़ ली थी। आज का सेक्शन क्लियर है, टाइम विंडो कंफर्म है। बस यही लाइन काफी थी उसके लिए। जैसे ही आयशा
फुट ओवर ब्रिज की तरफ बढ़ी। राघव ने इशारा किया। 2 सादे कपड़ों में तैनात सिक्योरिटी स्टाफ आ गया है। मैडम, रूटीन सिक्योरिटी चेक है, कृपया बैग दिखाइए। आयशा एक सेकंड के लिए तो मानो रुक सी गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जरूर, उसने कहा। बैग खुला। ऊपर सब कुछ सामान्य था। लैपटॉप, चार्जर, पानी की बोतल, एक डायरी। राघव ने खुद हाथ बढ़ाया। उसने बैग के नीचे की सिलाई पर उंगली फेरी। हल्का सा उबार। यह क्या है? राघव ने शांत आवाज में आयशा से पूछा। उसने अंदर से एक छोटा सा काला माइक्रो डिवाइस निकाला। आकार पेन ड्राइव जितना, लेकिन उसमें हल्की गर्मी थी, जैसे अभी अभी इस्तेमाल हुई हो। आयशा की आंखें झुक सी गई। पहली बार फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। डिवाइस को सुरक्षित कमरे में खोला गया। डेटा इनक्रिप्टेड था, लेकिन कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। स्क्रीन पर उभरा दिल्ली मेट्रो के हर बड़े स्टेशन का डिजिटल मैप, सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन, ब्लाइंड स्पॉट्स का लाल निशानों से घेरा गया था, और सबसे नीचे लिखा था वीक विंडो 14 सेकंड। इतना समय किसी बड़े हमले के लिए काफी होता है। अब कोई शक नहीं बचा था। आयशा कोई कॉर्पोरेट कर्मचारी नहीं थी। वह एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे, जो महीनों से चुपचाप इस साजिश को तैयार कर रही थी। पूछताछ में उसने बस एक बात कही। मुझे लगा था कि इस भीड़ में कोई भी किसी को नहीं देखता है। राघव ने सीधी नजर से जवाब दिया। इस देश में भीड़ भी पहरेदार होती है मैडम। उस रात एक बड़ा खतरा बिना शोर के टल गया। कोई हेडलाइन नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चली। अगली सुबह दिल्ली मेट्रो फिर चल पड़ी। वही भीड़, वही चेहरे, लेकिन अब यह साफ था कि हर आम दिखने वाला इंसान हमेशा आम नहीं होता। अगर आपको ऐसी सच्चाई के करीब सस्पेंस से भरी और देश की सुरक्षा पर आधारित कहानियाँ पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।